मैं डॉक्टर नरेश शर्मा, न्यूरो फिजिशियन, आगरा। न्यूरो फिजिशियन हम लोग दवाइयों से इलाज करते हैं और जो न्यूरो सर्जन होते हैं वो ऑपरेशन से इलाज करते हैं। आजकल जो सर्दियों का मौसम है और सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, आगे सर्दियां और बढ़ेंगी। तो ऐसे में जो पेशेंट जिनका बीपी का, शुगर का और खून पतला करने का कोई दवाई चल रहा है, तो उस दवाई में कोई नागा नहीं करें। और 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं, वो सर्दी से बच के रहें। खासकर सुबह जल्दी उठ के घर से बाहर नहीं जाएं। अगर इमरजेंसी में घर से बाहर जाना पड़ता है, तो पूरा सर को ढक के, पूरा शरीर को ढक के जाएं। सर्दियों के दिनों में स्ट्रोक या पैरालिसिस बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दी की वजह से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे बीपी बढ़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपकी कोई बीपी की, शुगर की कोई दवाई चल रही है, तो उसमें बिल्कुल ही नागा नहीं करना है। और हो सके तो सर्दियों में 2-3 बार अपने डॉक्टर से, अपने न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कर लें। स्ट्रोक या पैरालिसिस में शरीर के एक हिस्से का, एक साइड का कमजोर हो जाना, सुन्नपन हो जाना, आवाज बदल जाना, चेहरा टेढ़ा हो जाना या अचानक से दिखना बंद हो जाना, ये लक्षण आ सकते हैं। इसको आमतौर पे फालिज या पैरालिसिस या लकवा कहते हैं। इसकी जो वजह है, वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वजह है एज, उम्र। 60 साल के ऊपर के लोगों में ये होने का चांस ज्यादा रहता है। उसके बाद इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे स्मोकिंग करने वाले लोग और एल्कोहलिक ड्रिंक लेने वाले लोग और जिनका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बैठ के काम करते हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल मेहनत नहीं कर पाते हैं, उन लोगों में इसका चांस ज्यादा रहता है। तो स्ट्रोक को रोकने के लिए हमें अपना लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। रोजाना थोड़ा एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग नहीं करें, ड्रिंक नहीं करें और जो पोषण रहित सहित खाना होता है, जिसमें सारे तत्व में मौजूद होते हैं, सारा विटामिन मौजूद रहता है, ऐसा खाना खाएं, तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर एक बार स्ट्रोक या पैरालिसिस किसी को हो जाता है, तो उसको तुरंत अपने पास के न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि एक इंजेक्शन होता है जो 4 घंटे के अंदर अगर लगा दिया जाए, तो वो स्ट्रोक या लकवा को पूरी तरह से ठीक कर देता है। अगर इसके बाद कोई मरीज आता है हमारे पास, तो उसका हम जांच करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, एडमिट करते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करते हैं। स्ट्रोक ज्यादातर लोगों में ठीक हो जाता है, अगर डॉक्टर की सलाह पर ध्यान दें। अगर सलाह पर ध्यान नहीं देंगे, दवाई बंद कर देंगे, अपना जीवन शैली में सुधार नहीं करेंगे, तो इसके ठीक होने का गुंजाइश कम रहता है।